वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है ओवर थिंकिंग से परेशान। आज सुबह से वो आपके लिए क्या सोचते रहे। तो ये दिन भर की उनकी एनर्जी है, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं। और इस रीडिंग को मैंने रखा है कलेक्टिव, जनरल एंड टाइमलेस। तो जितना भी आपसे रेजोनेट करे उतना ही रखें, लीव द रेस्ट बिहाइंड। लेट्स स्टार्ट। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये मुझे रिक्वेस्ट भी किया गया है कि आप पूरे दिन की एनर्जी बताओ कि वो सुबह से लेकर रात तक आपके लिए क्या सोचते रहे हैं। पहला कार्ड तो है यहाँ पर कि आपका जो पर्सन है, उन्हें सुबह से लेकर अभी तक इस रिलेशन के बारे में सोचकर एक कन्फ्यूजन फील हुआ है। उन्होंने फील किया है कि मैं जब भी इस रिश्ते को लेकर कुछ भी प्लान करता हूँ, चीज़ें वैसी नहीं हो पाती। कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लगा सुबह से अभी तक आपके बारे में सोचकर कि जैसे ये रिलेशन ख़त्म हो गया है, अब इस रिलेशन में कुछ नहीं बचा। वो जितनी भी कोशिश कर ले या वो किसी की हेल्प ले ले तो भी ये रिलेशन बदलेगा नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने कौन सी लिमिट क्रॉस की हैं, कितने झूठ बोले थे, या फिर आपके हाथ उनके बारे में ऐसा कौन सा प्रूफ लगा है जिसके बाद से मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने इस इंसान से खुद कांटेक्ट करना, इन्हें मिलना, इनके बारे में जो आप पहले फील करते थे उसको दिखाने से खुद को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि आप चाहते हो कि इस इंसान को सबक मिले। जब इस तरह के वीडियोस में लेकर आती हूँ तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो उनसे बात करना चाहते हैं और हम रोज़ ईश्वर से प्रे भी करते हैं कि हमारे पार्टनर हमारी लाइफ में वापस आ जाएं, वो कब तक आएंगे। तो इसका जो जवाब होता है मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नहीं दे पाती। रीज़न ये है कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, और दूसरी बात, किसी का आपकी लाइफ से जाना और दोबारा लौट कर आना, उसके लिए आप अपनी पर्सनल टैरो कंसल्टेशन या अपनी कुंडली से भी जान सकते हो। किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस लग रही हैं। ये आज दिन भर ये भी सोच रहे थे कि वो कैसे आपको इस रिलेशन के लिए मनाना शुरू करें, वो क्या ऐसा करें जिसकी वजह से आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। तो आज की इस कलेक्टिव रीडिंग में नो कांटेक्ट वाले लोग भी हैं, डेली कांटेक्ट में रहने वाले लोग भी हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस कपल भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो आज रीडिंग सुन रहे हैं उस इंसान के लिए जिसने आपके साथ अचानक कांटेक्ट ख़त्म किया है या गोस्ट करके चले गए हैं। तो मेरे सामने ना अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। एक तो मैंने बता दिया कि कुछ लोगों के पार्टनर आज दिन भर कंफ्यूज्ड रहे, कब एक्शन लेना है, इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर कब लेकर जाना है। तो ये सब सोचते रहे हैं, लेकिन दिल में उनके ना बहुत कुछ चलता रहा है। मुझे तो वो परेशान ही लगे हैं। मैं उनके जो बाकी के कार्ड्स और एनर्जी चेक कर पा रही हूँ, उसमें मुझे इंसान का स्ट्रेस लेवल और इंसान का एक फ्रस्ट्रेशन जो अंदर जमा होता है चक्रास में, जब उसे लगता है कि ज़िंदगी में चीज़ें वैसी नहीं जा रही जैसे होनी चाहिए थी, तो वो सब कुछ इनके अंदर पाइल अप हो रखा है। और ये आने वाले टाइम में उन सब चीज़ों को बाहर निकालना चाहेंगे, लेकिन बहुत सडन होगा, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा। बाकी कुछ और कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर आज दिन भर काफ़ी रोमांटिक एनर्जी में थी, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स की एनर्जी भी बहुत रोमांटिक है और मेल्स की भी है।
ज़्यादातर आपकी अगर फीमेल पार्टनर है जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, वो दिन भर आज काफ़ी खुश, काफ़ी एनर्जेटिक और रोमांटिक एनर्जी में रही है। और मेल्स के लिए निकल कर आया है कि रोमांटिक वो भी थे लेकिन बैलेंस बनाकर चल रहे थे। हो सकता है कि दिन में इन्होंने कोई रोमांटिक गाना सुना हो, कोई स्टेटस या कोई स्टोरी अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो जो रोमांटिक थी, या फिर इनका सडनली ध्यान जैसे शायरी देखने में, ऐसे कोट्स पढ़ने में, इस तरह के रोमांटिक स्टेटस सुनने में गया हो जो इनको लव की कमी ना फील कराए बल्कि लव से कंप्लीशन और फुलफिलमेंट फील कराए। आज इन्होंने अपने मन को इस तरह से प्यार की बातें सोचकर, प्यार के बारे में अच्छा फील कर और कुछ ऐसे वीडियोस देखकर अपने मन को बहलाया है कि उनकी लाइफ में प्यार है। बाकी के कुछ कार्ड्स भी आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जिन्होंने दिन भर आज सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, अपने लिए लाइफ में आगे क्या करना है, अपने काम से जुड़ी हुई ज़रूरी चीज़ों को कंप्लीट करने पे ध्यान दिया। और इनके घर में अगर भाई बहन या ये कहीं अकेले भी रहते हैं, किसी दूसरे शहर में, किसी पीजी हॉस्टल में रहते हैं या फिर अपने काम की वजह से किसी दूसरे देश में रहते हैं, तो आज इनका सारा फोकस सुबह से लेकर शाम तक अपने ऊपर ज़्यादा रहा है। रात के समय जो शाम के बाद का टाइम है, उस टाइम पर इस इंसान ने आपके सोशल मीडिया को चेक किया और एक नर्वसनेस, एक घबराहट महसूस की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों ने इस इंसान से बात करनी कम कर दी है या इस इंसान ने आपका नंबर ब्लॉक किया होगा या अकाउंट ब्लॉक किया होगा, या जो पहले वो आपके प्यार में चीज़ें एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर करते थे, शायद वो एफर्ट उन्होंने ना डाला हो, उतनी मेहनत ना की हो। अब उन्हें लग रहा है कि जैसे मैं पहले इस रिश्ते को टाइम देता था और चीज़ों को बिगड़ने से बचा लेता था, मैं ऐसा क्यों ना दोबारा करूं। अब ये टाइम ले रहे हैं गाइस, इनकी हीलिंग भी चल रही है साइड बाय साइड, और मुझे ये लग रहा है कि इनको कोई हायर पावर, कोई ऐसी फोर्स है आपके रिलेशन में जो इनको रास्ता दिखा रही है। देन उसके बाद आज दिन भर आपकी एनर्जी के कार्ड्स भी आए हैं। कुछ लोगों ने तो इस इंसान को आज दिन भर बहुत बार ऑनलाइन चेक किया है और आपके भी फेक आईडी या अकाउंट बने हो सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। अक्सर हम दूसरे इंसान को बोलते हैं कि वो फेक आईडी बनाकर लोगों से बात कर रहे हैं या फेक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। मुझे यहाँ पे भी आप लोगों के कुछ फेक आईडी बने हुए या अननोन नंबर से आपने भी इन्हें कभी रिक्वेस्ट भेजा होगा, ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपका पर्सन ना कॉन्शियस है। अपने किसी भी तरह के पुरानी गलतियों का कोई प्रूफ हाथ में ना लग जाए, कॉशियस होने के साथ साथ इनको कॉन्शियसनेस भी बढ़ रही है। सावधान हो रखे हैं पार्टनर आपके कि इनकी कोई ऐसी बात बाहर ना निकल आए, अगर ये थर्ड पार्टी में है तो आपको ना पता चल जाए। आज दिन भर इन्होंने ये भी सोचा कि मैं थर्ड पार्टी में तो हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरी पर्सन को पता चल जाए कि मैं उस रिश्ते में होने के बाद भी आपके प्रति प्यार और अट्रैक्शन और एक कनेक्शन आज भी महसूस करता हूँ। तो ये अपनी ट्रू फीलिंग्स या अपने ऑथेंटिक सेल्फ को थर्ड पार्टी के साथ शो नहीं कर रहे। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने अभी भी छुपाया हुआ है। देन अगले कुछ कार्ड्स आए हैं
स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के यूनिकॉर्न का कार्ड है, रेनबो का कार्ड है, एंजल नंबर का कार्ड है, साईं बाबा का कार्ड है, फिर यहाँ पे कुछ विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। पर्सन हो सकता है कि भगवान से आपको मांग रहे हैं कि मेरी ये इच्छा है कि मेरी इससे बात हो जाए या ये मेरी लाइफ में लौट आए। आज इन्होंने अपना कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से और गॉड से फील किया है। ये मुझे बहुत ज़्यादा कह लो कि रिलीजियस तो नहीं लग रहे, लेकिन 80% लोगों का पार्टनर स्पिरिचुअल है, 10 या 15% लोगों का पार्टनर रिलीजियस है, और बाकी के जो 5% लोग बचते हैं वो मुझे एथिस्ट लग रहे हैं। वो किसी भक्ति, धर्म, कर्म या अध्यात्म से जुड़े कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे, अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करने में बिलीव करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ चैनल मैसेज आए हैं मेरे सामने, वो क्या निकले हैं। सबसे पहला चैनल मैसेज निकला है कि मुझे तुम्हारा मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ हमेशा मुस्कुराते रहा करो, मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ़ हुई है तो मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। वाओ, मैंने आपको बोला ना कि कुछ लोगों के पार्टनर आज सुबह से अभी तक, मतलब दिन भर उनके दिमाग में बहुत सारी बातें अपने आप को लेकर ना नेगेटिव चली हैं। उन्हें ऐसा फील हुआ है कि वो प्यार के लायक नहीं है। उन्हें ऐसा भी लगा है कि उनको इतना प्यार जब आपसे मिल रहा था उस टाइम पर उन्होंने आपके प्यार को बहुत ही हल्के में लिया। शायद इसी वजह से उनकी लाइफ से अब आप जा चुके हो, क्योंकि कुछ लोगों ने इस इंसान से बात करना कम कर दिया है, या पिछले कई महीनों से आप खुद एफर्ट नहीं लगा रहे, खुद ट्राई नहीं कर रहे कि मैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करूं। पहले आप बहुत जल्दी ये सब करते थे, अब शायद आप कंट्रोलिंग एनर्जी में हो, सेल्फ कंट्रोल कर रहे हो, और इसी सेल्फ कंट्रोलिंग एनर्जी के कारण उनके अंदर एक चेसिंग एनर्जी स्टार्ट हो गई है। वो पहले रनर एनर्जी में थे, अब उन्हें सिचुएशन लग रही है आउट ऑफ ट्रैक कि सब कुछ मेरी वजह से ख़राब हुआ है, तो अब ठीक भी मैं ही करूँगा। और वो माफ़ी भी मांग रहे हैं आपसे, अगर आपने चैनल्ड मैसेज को ध्यान से पढ़ा है। उन्हें पता है कि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा उन्होंने अपनी वजह से एक सैड एनर्जी में बदल दिया है, कहीं ना कहीं वो इसके जिम्मेवार हैं। तो वो तो चाहते हैं कि आप हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो लाइफ में। जब भी वो आपके बारे में सोचें तो उनकी वजह से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ही रहे, रोना धोना ना रहे, घबराहट ना रहे, किसी पुरानी बात को लेकर आप उदास ना रहो, क्योंकि अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है और लग रहा है उन्हें कि बहुत टाइम गवा दिया है उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं वो। उसके बाद अगला चैनल मैसेज है, कुछ बहुत ज़रूरी है जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर कुछ वक्त और लगेगा, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, आई लव यू। मुझे ये लग रहा है कि इस इंसान के माइंड स्पेस में कुछ प्लानिंग्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। शायद वो इस रिलेशन में गिव अप नहीं करना चाहते। जो कुछ भी पास्ट में हुआ था, हो सकता है कि वो आप दोनों का कोई मेजर कार्मिक साइकिल था जो एंड हो गया है, लेकिन उन्हें लगता है कि स्कोप अभी भी है, चीज़ें दोबारा बन सकती हैं, और वो अब एफर्ट डालने के लिए भी रेडी हो रहे हैं। और शायद लाइफ का कोई ऐसा हो सकता है कि राज उन्होंने आपसे छुपा रखा है, जिसको वो अब चाहते हैं कि सामने लेकर आऊँ, सच बता दूँ, ताकि हम दोनों का रिलेशन पहले जैसा बन जाए। और हम दोनों के रिश्ते में अगर
ट्रस्ट की वजह से, विश्वास की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है या चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो वो ठीक करना चाहते हैं। मुझे आज की रीडिंग में सबसे अच्छी बात ये लगी है कि पर्सन के अंदर ट्राई करना, एफर्ट डालना और एक्शन लेना, ये 3 चीज़ें दोबारा से इस इंसान को ट्रिगर कर रही हैं कि मुझे कुछ गलत जो हुआ है उसको सही करना है कैसे भी करके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान वापस आएंगे तो सिर्फ मैरिज के पर्पस से आएंगे या इनका इरादा आपके साथ सिर्फ घर बसाने का होगा। हो सकता है ये आपकी लाइफ में दोबारा आकर आपका दिल जीतना चाहें, आपको अपने विश्वास में लेना चाहें और आपसे टाइम भी मांग सकते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में तुम रहना चाहते हो और मुझे भी रखना चाहते हो तो थोड़ा वक्त दे दो, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी है, फैमिली या लाइफ की कुछ इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारियां हैं जो इनके घर परिवार से जुड़ी हैं, करियर भी हो सकता है इनकी अभी प्रायोरिटी हो, या फिर अपने आप को ये मेंटली हील कर रहे हैं तो इसलिए अभी ये 100% खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है या श्योर नहीं है कि आगे चलकर ये रिलेशन मैरिज में बदल जाएगा। चीज़ें ऐसे दिमाग में चल रही हैं लेकिन वो सबकॉन्शियस थॉट्स हैं, बट ही और शी डेफिनेटली गोइंग टू टेक एक्शन वेरी सून। उसके लिए आपको वेट करना होगा। फिर अगला चैनल्ड मैसेज है, प्लीज़ मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर देना, जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, नाउ आई एम फीलिंग गिल्टी। पर्सन को अपनी गलतियां समझ आ रही हैं। मुझे लगता है आज सारा दिन ना यही इनके दिमाग में चलता रहा है। ये नेगेटिविटी अपनी लाइफ से ख़त्म करना चाहते हैं, खुद को आपके कदमों में रखना चाहते हैं और अगली बार जब ये आएंगे तो एक अपॉलॉजी के साथ ही आएंगे, सॉरी बोलते हुए, सॉरी फील करते हुए और अपने आप को बदलने के लिए ये हिम्मत जुटाकर ही आएंगे। चाहे इन्हें आने में अगले 10 दिन लग जाएं, 1 महीना लग जाए या 2 महीने लग जाए, इतना श्योर है कि ये पर्सन नेक्स्ट टाइम आपकी लाइफ में तभी कम बैक करेंगे जब ये इंटरनली सॉरी फील करते होंगे। वाओ, मुझे ये रीडिंग बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें रिग्रेट और गिल्टी के कार्ड बहुत ज़्यादा है। अगर किसी इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए कि मैं यहाँ गलत था या मैंने ये गलती की थी, तो वही उसके लिए सबसे बड़ी सीख होती है। बट कुछ लोगों के पार्टनर में ना अभी भी ये रिग्रेट, गिल्ट और सॉरी बोलने की एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कि काफ़ी लोगों को लगता हो कि अगर ये इतने ज़्यादा अंदर से दुखी हैं, इन्हें अपनी गलतियां समझ आ रही हैं, तो ये अभी तक क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि सभी लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में नहीं है। उनकी लाइफ में जो हीलिंग का प्रोसेस है वो आपके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उन्हें टाइम आपसे डबल ट्रिपल भी लग सकता है। और बाकी जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो अकॉर्डिंग टू गॉड प्लान है, कोई गॉड का प्लान है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। अभी भी थर्ड पार्टी का कार्ड आज की इस रीडिंग में कलेक्टिव लेवल पर कंफर्म करता है कि इनका ब्रेकअप थर्ड पार्टी से अभी तक नहीं हुआ। तो अगला मैसेज देखते हैं कौन सा निकला है। मैंने तुमसे दूर जाने का कभी ख्याल भी नहीं सोचा था। जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ वो अचानक लगने वाला शौक है जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। आई एम सॉरी। ये ब्रेकअप वालों के लिए मैसेज हो सकता है जिनका ब्रेकअप हो गया है या जिनके पार्टनर की कहीं शादी हो गई है या कहीं पे उनके लिए रिश्ते वगैरह ढूंढे जा रहे हैं। क्योंकि ये ब्रेकअप वालों का मैसेज है कि अगर ब्रेकअप हो गया है आप दोनों में या पर्सन ने आपको छोड़ दिया है
अपने घर वालों के चक्कर में, तो वो खुद भी मानते हैं कि उनको भी इस रिलेशन का बहुत बड़ा झटका लगा है। वो चीज़ें नहीं ऐसी चाहते थे जो गलत दिशा में चली गई। शायद उन्हें पूरा भरोसा था वो कैसे भी करके इस रिलेशन को परिवार वालों से या अपनी लाइफ में आगे चलकर अप्रूव करा लेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं और सडन शॉक में पार्टनर है, काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी हैं और मुझे लगता है वो कभी भी ज़िंदगी में खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो गलती उन्होंने की है आपके साथ रिलेशन ख़त्म करके, वो उनको आज भी परेशान करती है। जब भी वो इस बारे में सोचते हैं कि आपने अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स डाले, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। मुझे इस वाले मैसेज से ना कार्मिक एनर्जी का मेजर रोल आपकी लाइफ में प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक आपका कार्मिक रिश्ता था जो टूटा है और इससे आपको कुछ सीखना है, बल्कि इस रिश्ते से आपने रिवेंज की भावना, बदले की भावना, हेट वाली एनर्जी कि मुझे नफ़रत है प्यार से, मुझे नफ़रत है इस इंसान से, ये सब नहीं लेकर आना, क्योंकि ये आपका कोई कार्मिक पार्टनर है। कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक पार्टनर रह सकता है, कोई पिछले जन्म का पेंडिंग कार्मिक कर्ज था जो आपने चुका दिया है। अब इस रिलेशन से आपको मूव ऑन करना है। जिनका ब्रेकअप हुआ है मैं उनकी बात कर रही हूँ, और दिन भर उन्होंने भी यही सोचा है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते थे, आप बहुत अच्छे इंसान के लिए बने हो। सॉरी फॉर योर लॉस गाइज। और मुझे भी ये सैड मैसेज पढ़ के खुद भी बड़ा फील हो रहा है कि मैं आपके पेन को समझ सकती हूँ। कहना बहुत इजी है मूव ऑन करो, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होता है। बट ये मैसेज सबके लिए नहीं है कि सारे लोग परेशान हो जाएं कि नहीं नहीं वो तो आएंगे वापस। ये उनके लिए जिनका ब्रेकअप हो गया है, जिनमें चीज़ें बहुत ही सडनली ख़त्म हुई हैं, या उनकी कहीं और शादी हो गई है, या फिर उन्होंने इसीलिए रिलेशन ख़त्म किया क्योंकि उनके घर वाले माने नहीं और उनको कोई और चारा नज़र नहीं आया, कोई और उनको आइडिया नहीं समझ आया कि अब मैं क्या करूं, तो वो भी इस रिलेशन से दूर हो गए हैं। और आज दिन भर उनके दिल में ये बात आई है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था। अगला चैनल्ड मैसेज है, समटाइम्स आई फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड दैट यू आर पार्ट ऑफ माई ब्यूटिफुल लाइफ। कभी कभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी जितनी भी सुंदर है, मेरी इस प्यारी खूबसूरत ज़िंदगी का एक आप बहुत ही खूबसूरत हिस्सा हो। वो अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत मानते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है। क्यों? क्योंकि आप उनकी लाइफ में हो, आपका उनके जीवन में कंट्रीब्यूशन है, उनकी लाइफ का एक स्पेशल पार्ट हो आप, और इस चीज़ से वो खुद को अलग नहीं मानते। बेशक आपसे बातें कम हो रही हैं, या फिर ये किसी दूसरे शहर में रहते हैं या किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, कुछ भी हो जाए, उन्हें पता है कि आप उनकी लाइफ का एक स्पेशल पार्ट हो, और इस ब्यूटीफुल लाइफ में आपका आना उन्हें भाग्यशाली भी बनाता है और ब्लेस्ड भी फील कराता है। कुछ कपल्स होते हैं, ज़िंदगी में नोटिस किया होगा आपने कि किसी के आने के बाद हमारी अचानक किस्मत चमकती है। बहुत लोग कहते भी है ना कि उसके आने के बाद देखो वो क्या था, क्या से क्या हो गया, क्या किस्मत चमकी उनकी। तो मुझे लगता है पर्सन मानते हैं कि आप उनके लिए लक फैक्टर लेकर आए हो। उनके जीवन में आपके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई। ये सब कुछ आज उन्होंने सुबह से लेकर अभी तक फील किया है। अब जब ऐसी रीडिंग्स आती है ना कि वो सुबह से लेकर अभी तक आपको लेकर क्या सोच रहे थे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हर सेकंड ही आपके बारे में सोच रहे थे। इसका मतलब ये होता है कि सुबह से लेकर रात तक जितनी बार भी उनको आपकी याद आई है, उसमें उनकी एनर्जी
थॉट्स और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। कई लोग इसका एक गलत सेंस ले जाते हैं, मतलब चीज़ों को समझने की बजाय खुद ही कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और फिर कमेंट करेंगे कि क्या उन्हें दिन भर में कोई काम नहीं था, वो हमारे बारे में ही सोच रहे थे। कहने का मतलब ये है कि जितनी बार भी उनको आपके दिन में याद आई या रात को याद आई, उसमें सबसे ज़्यादा थॉट्स उनके, एनर्जी उनकी इसी टैरो रीडिंग के आधार पर आपको समझ आएगी। ठीक है। अगला चैनल्ड मैसेज, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, मूव ऑन मत होना, मैं तुम्हें सब कुछ आकर समझाऊंगा कि क्या और कैसे इस रिलेशन को संभालना है। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वापस आएंगे, कम बैक करेंगे लाइफ में, और शायद इन्हें लग रहा है कि हमें आपस में बात करनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें तुम्हें अपनी तरफ से सही करनी है, कौन सी मैं अपनी तरफ से सही करूँगा। तो आपसी तालमेल बिठाना चाहते हैं और डेफिनेटली ही और शी वांट्स टू कम बैक एंड वांट्स टू मेक दिस रिलेशनशिप ब्यूटीफुल। और उन्हें पोटेंशियल भी दिखता है कि इस रिश्ते में वो पोटेंशियल है कि ये आगे चलकर सक्सेसफुली मैरिज में बदल जाए। तो जिनकी भी शादी हो जाएगी इसी इंसान से, वो ज़रूर इस चैनल पर आना और अपने कमेंट्स किसी भी वीडियो के नीचे शेयर ज़रूर करना। काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं इस चैनल पे जुड़ने के बाद, वो मुझे आप लोगों से पता लगा है। मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ वीडियोस के नीचे, उन कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने बोला होता है कि हमारी इतने महीनों से बात नहीं हो रही थी, किसी की 4 महीने से बात नहीं हो रही थी, किसी की 5 महीने से बात नहीं हो रही थी, किसी की 1 साल से ऊपर बात नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने वीडियोस सुनने बंद नहीं किए। उन्होंने वीडियोस के ज़रिए अपनी सोच को बदला, अपने अंदर हिम्मत लेकर आए, अपने सेल्फ लव को बढ़ा दिया, मेडिटेशन स्टार्ट किया, चक्रा बैलेंसिंग की, और भी मैं बहुत सारे मेथड्स बताती हूँ अपने एनर्जी लेवल को हाई रखने के लिए और अपनी मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। तो मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स जब मिलते हैं ना, तो वो मुझे भी बहुत अच्छा फील कराते हैं कि मेरी मेहनत किसी एक भी दर्शक की ज़िंदगी में अगर डार्कनेस में लाइट लेकर आती है, आपके अंधेरे जीवन को एक छोटी सी रोशनी की किरण अगर जगमगाहट देती है, रोशनी देती है, तो मेरा इस चैनल को खोलने का जो मकसद है वो सफल है। नाउ कम बैक टू योर रीडिंग। नेक्स्ट चैनल्ड मैसेज है, तुम इतना मुझे क्यों ऑनलाइन देखते हो, मुझे पता लग जाता है तुम्हारी नज़रें मुझ पर ही हैं, आई लव यू। तो दिन भर इन्होंने भी आपको स्पाई या स्टॉक किया है और आप तो कर ही रहे हो। एनर्जीज मिरर कर रही हैं। डेफिनेटली ये कोई सोलमेट कनेक्शन भी है और कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम रिलेशन भी हो सकता है। कार्मिक लोग भी आ जाए हैं रीडिंग में, लेकिन ज़्यादा नहीं है। आज मुझे इस कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग में सोल कनेक्शन, कार्मिक और ट्विन फ्लेम तीनों ही मिले हैं। पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें ऑनलाइन चेक करते हो, तो मुझे लगता है गाइस कि उन्हें ये पता है कि आपकी नज़रें उनके सोशल मीडिया पर हैं, इसीलिए शायद वो ज़्यादा अपने सोशल मीडिया को हो सकता है कि सावधानी के साथ चलाते हो, ज़्यादा चीज़ें ना पोस्ट करते हो, या बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सिक्योरिटी लगा रखी हो कि आप उन तक पहुंच ही ना पाओ, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आपका ध्यान इनके सोशल मीडिया पर रहता है, क्योंकि वो आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं और वो एनर्जी उन्हें फील होती है। तो मुझे यहाँ पर अगला चैनल्ड मैसेज मिला है, जो इस रीडिंग का लास्ट चैनल्ड मैसेज है। तुमसे बस यही कहूँगा कि मुझे तुमसे प्यार है और मैं अपनी गलतियों की तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। हो सके तो माफ़ कर देना,
आई एम सॉरी। गाइस, ये रिग्रेट वाली एनर्जी है जो हमें शुरू में मिली थी। अगर आपने इस वीडियो का स्टार्टिंग वाला पार्ट सुना हो तो स्टार्टिंग में भी कन्फ्यूजन वाला एक मैसेज आया था, उसके बाद गिल्ट वाली फीलिंग आई थी। तो ये पर्सन ने आज पूरे दिन में सबसे ज़्यादा जो फील किया है कि वो अपने अंदर इनको महसूस हुआ है कि इन्होंने अपने प्यार को प्यार ना देकर उसकी आंखों में आंसू दिए, उसके दिल को तोड़ा। और अब ये क्या करें जिससे इनकी गलतियां और इनका जो पछताना है वो आप तक पहुंच जाए, आपको पता लग जाए कि ये इंसान सॉरी है जो भी उसने गलत किया है। तो बस गाइस, ये थी आज की रीडिंग। राशियों की अगर मैं बात करूं तो राशियां यहाँ पर सारी आई हैं, अर्थ, फायर, एयर और वाटर एलिमेंट। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 666 और लिखना है ट्रू लव। हम वीनस एनर्जी के लिए 666 नंबर कमेंट में डालेंगे और ट्रू लव लिखोगे ताकि ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ़िलहाल इतना।